चलो देखो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं अभी बीटा गामा फंक्शन के। देखो तो ये आपको बीटा गामा फंक्शन की परिभाषा बताया था। बीटा की परिभाषा, बीटा फलन की क्या बताया था, बीटा एम एन बराबर 0 से 1 s की पावर m माइनस 1 माइनस s की पावर n माइनस 1 ds, ये होता है बीटा फलन की परिभाषा, है ना। और गामा फलन की परिभाषा क्या बताया था, ये बताया था गामा n बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी और e की पावर माइनस x s की पावर n माइनस 1 ds बताया था ना। ये गामा फलन की परिभाषा है, ये बीटा फलन की परिभाषा है, ठीक है। अब इस पर आधारित बहुत सारे डुप्लीकेशन फार्मूला, रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन, ये सब पीछे बताए गए हैं, ठीक है। अब कुछ और रिलेशन इसमें बीटा गामा फंक्शन पर आधारित हैं जो कि प्रूफ करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वह हमेशा इसका प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है हर एक यूनिवर्सिटी में, है ना। तो उनमें से देखो इनको कुछ और महत्वपूर्ण रिजल्ट प्रूव करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, जिसका हम सवालों में यूज करते हैं, उन फार्मूलों को प्रूव करते हैं पहले, है ना। तो ये है prove that बीटा एम एन या बीटा एन एम इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस s की पावर m प्लस n ये dx इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी s की पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस s की पावर m प्लस n ये ds। देखो अब लिखो इसको, बीटा फलन की परिभाषा। तो ये बीटा फलन का सम्मित गुणधर्म है ना, बीटा एम एन बीटा एन एम के बराबर होता है ना, बीटा एम एन बीटा एन एम के बराबर होता है, पीछे सिद्ध भी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब बीटा एम एन यहाँ है तो इसकी वैल्यू होगी s की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस s की पावर m प्लस n। अब बीटा एन एम जब है तो इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी s की पावर m माइनस, शुरुआत में n है तो यहाँ m माइनस 1, शुरुआत में m है तो यहाँ n माइनस 1, ठीक है। लेकिन ये दोनों मान बराबर होते हैं तो ये दोनों मान भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये चारों मान आपस में बराबर हैं। हम चाहें तो इसका मान ये भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो आवश्यकता अनुसार इसका मान ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चारों मान आपस में बराबर हैं, ठीक है। बीटा फलन के सम्मित गुणधर्म से, बीटा फलन के सम्मित गुणधर्म से, ठीक है। तो हम ये प्रूव करते हैं क्योंकि आगे कुछ रिजल्ट प्रूव करने के लिए इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इसको जान लेते हैं कि रिजल्ट आता कैसे है ना। तो इसको प्रूव करते हैं सबसे पहले। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फलन की परिभाषा से, बीटा फलन की फंक्शन की परिभाषा से क्या जानते हो आप, बीटा एम एन का क्या परिभाषा आपको बताए हैं, 0 से 1 s की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस s की पावर n माइनस 1 ये ds, यही बीटा फलन की परिभाषा है कि नहीं। अब हम s बराबर 1/y मानते हैं, माना x इज इक्वल टू 1/1 प्लस y, ठीक है। तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो dx अपान dy, y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो d अपान dy तो 1/1 प्लस y, ऐसे। तो इसको लिख सकते हैं d अपान dy 1 प्लस y की पावर माइनस 1। इसका अवकलन करोगे तो s की घात n का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हो, d अपान dy, y की पावर n जब रहता है तो n y की पावर क्या लिख देते हो, n माइनस 1। तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, माइनस 1। तो माइनस 1 और 1 प्लस y की पावर क्या होगा, माइनस 1 और d अपान dy 1 प्लस y का फिर से। तो इसको करेंगे तो माइनस 1 प्लस y की पावर माइनस 2 और 1 का डिफरेंशियल 0, y का डिफरेंशियल 1 के रिस्पेक्ट 1। ये होगा -1/1 प्लस y का स्क्वायर आ गया। तो ये ds अपान dy की वैल्यू आ गई। ds अपान dy की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1/1 प्लस y का स्क्वायर। तो dy को उधर ले जाओ तो क्या होगा, ds की वैल्यू क्या होगी,
माइनस डी बाई अपान 1 प्लस बाई का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पे देखो इसकी मदद से x इज इक्वल टू जब 1 अपान 1 प्लस बाई माने हैं तो इसको तिर्यक गुणा कर लो, तो x इंटू 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, s को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, s को उधर ले जाओगे तो 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 1 अपान एस। तो फिर क्या ले जाओगे, s बाई की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, 1 को उधर ले जाओगे तो 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, 1 अपान एक्स माइनस 1, y की वैल्यू आ गई है ना। अब देखो यहाँ ds है, देखो ये ds है तो इसका मतलब s बराबर 0 से s बराबर 1 लिमिट है, और जब ds किस में बदल जाएगा, dy में, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट भी बदलेगी ना। हाँ, जो प्रतिस्थापन किए हैं तो यहाँ पे लिमिट बदलेगी, जब s का मान 0 रखेंगे तो 1 अपान 0 माइनस 1, तो 1 अपान 0 होता क्या है, 1 अपान 0 क्या होता, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से एक घटा भी दोगे, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दो, समुद्र रहेगा, तो बाई का मान इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं। जब s का मान 0 रखेंगे तो बाई का मान इन्फिनिटी। अब s का मान जब 1 रखेंगे तो 1/1 माइनस 1, तो 1/1 1 होता है, तो 1 से 1 घटा तो शून्य आ जाएगा। जब s का मान 1 रखेंगे तो शून्य आएगा, और s का मान 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। वही तो आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दिखाते हैं, आगे नीचे इधर लिखे देते हैं, लिमिट बदल रहे हैं ना। जब x बराबर क्या लेते हैं, 0, तो ये लिमिट के लिए y का मान निकालें, तो y बराबर क्या है, 1 अपान एक्स माइनस 1, तो y बराबर 1 अपान एस के स्थान पे 0 माइनस 1, तो y बराबर 1 अपान 0 इन्फिनिटी होता है माइनस 1, तो y बराबर इन्फिनिटी हो गया। अब जब x बराबर 1 है, जब x बराबर 1 है तो y बराबर क्या है, y बराबर 1 अपान एक्स माइनस 1, ये निकाले हैं जो। ठीक है, ऐसे तो s के स्थान पे 1 रख दो, तो y बराबर 1/1 माइनस 1, तो y बराबर 1 माइनस 1, तो y बराबर क्या हो गया, 0, y बराबर 0। तो ये लिमिट क्या होगी, जब प्रतिस्थापन s के स्थान पे 1 अपान y रखेंगे तो ये आ जाएगा बीटा mn बराबर, ये बदल के क्या हो जाएगा, ये 0 के स्थान पे क्या लिख दोगे, 0 के स्थान पे इन्फिनिटी लिख दोगे, इन्फिनिटी, और 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे, 0, 1 के स्थान पे 0, s के स्थान पे क्या लिखोगे, 1/1 प्लस y लिखोगे, और इसकी पावर m माइनस 1 तो है, पावर क्या लिखोगे, m माइनस 1, फिर 1 और माइनस s के स्थान पे फिर से क्या लिखोगे, 1 अपान 1 प्लस y, 1 अपान 1 प्लस y की पावर क्या लिखोगे, n माइनस 1। अब फिर ds के स्थान पे क्या वैल्यू रखोगे, माइनस डी बाई अपान 1 प्लस y का होल स्क्वायर, गुणा करके माइनस डी बाई अपान 1 प्लस y का होल स्क्वायर, ऐसे ये लिख दिया, सब वैल्यू पुट कर दिए, लिमिट चेंज कर दिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, सरल करेंगे, तो बीटा mn इज इक्वल टू, देखो इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, सुनो, इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लें, इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो लिमिट को उल्टा पुल्टा कर दो, इन्फिनिटी से 0 तो क्या कर दो, 0 से, तो ये माइनस हट जाएगा, है ना। तब लिमिट उल्टा कर दिए, 0 से इन्फिनिटी कर दिया तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये 1 अपान 1 प्लस y की पावर क्या है, इसका मतलब 1 की पावर भी m माइनस 1 और 1 प्लस y की पावर भी m माइनस 1, दोनों का अलग अलग पावर लगा दिए। अब इसमें लघुत्तम ले लेते हैं, तो इसके में लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस y, और 1 प्लस y में 1 का भाग देंगे तो 1 प्लस y रहेगा, इसका गुना 1 के साथ तो 1 प्लस y रहेगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस 1 है, इस पूरे की पावर क्या लिख दोगे, n माइनस 1, ये माइनस चिन्ह तो हट ही नहीं गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 1 प्लस y का
स्क्वायर बचा है, ठीक है, और 1 माइनस 1 भी कट गया कि नहीं। अब यहाँ पे बचा क्या, बीटा एम एन, तो ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 होता है उसका मान, तो 1/1 प्लस बाई की पावर क्या हो गया m माइनस 1, और ये देखो बाई की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस बाई की पावर भी क्या होगा n माइनस 1, दोनों की पावर अलग अलग कर दिए, बाई की पावर ही n माइनस 1 और 1 प्लस बाई की पावर भी n माइनस 1, और ये डी बाई की पावर डी बाई अपान 1 प्लस बाई की पावर क्या हो गया 2। अब देखो 1 प्लस बाई की पावर m माइनस 1 भी है, 1 प्लस बाई की पावर n माइनस 1 भी है, 1 प्लस बाई की पावर 2 भी है, तो आधार तीनों का समान है कि नहीं है, तो आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है, आधार समान होने पर घात जुड़ती है, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो 0 से इन्फिनिटी, एक लिखो चाहे ना लिखो, बाई की पावर क्या लिख दो n माइनस 1, और नीचे क्या लिखोगे 1 प्लस बाई की पावर, आधार समान है तो घात सब जुड़ जाएंगे, तो क्या लिखोगे m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, ये वाला 2, ठीक है। अब माइनस 1 माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 और प्लस 2 कट जाएगा कि नहीं, ये कट गया, और ये क्या बचा डी वाई, ऐसे। तो इसको क्या लिख सकते हो, बीटा एम एन की वैल्यू, बीटा एम एन की वैल्यू, इतना नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा देखो, इतना लिख लो, फिर आगे लिखते हैं मिटा के। प्रैक्टिस करने की क्षमता बढ़ जाती है इसमें, मैथ लिए रहोगे। अब जो लोग कहते हैं कि हमको ये मैथ से कुछ करना नहीं, 8 ले लिए, तो वह संजय सीरीज पढ़ के पास होते हैं और पूरे समय मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो उनका भविष्य और चौपट हो जाता है, जबकि उनका ड्रीम क्या है IAS बनना है, इसलिए तो 8 लिए हैं, और उनका IAS क्या है, खासकर लड़कियां IAS बनना रहेगा, फिर IAS किसी तरह से सीरीज सूर्या पढ़ के BA किएंगे, फिर मम्मी पापा बिया कर देंगे, हो गए चल गए ससुराल। हाँ सब 8 ले लेते हैं, बाद में सब अब 8 जब ले लिए तो उनकी कैपेसिटी लो हो गई, ठीक है, मेहनत करते नहीं है। हाँ तो मैथ लेके भी अरे हम देखते हैं कि जो मैथ लिए थे तो वो लोक प्रशासन ले करके अब पहले प्रयास में IAS क्वालिफाइड, ठीक है। भूगोल सब्जेक्ट लेकर पहले प्रयास में, जो जर्मन से भूगोल पढ़े थे कभी निकाले नहीं पाते, और जो मैथ से MSc किया है वो भूगोल सब्जेक्ट लेकर पहले प्रयास में IAS क्वालिफाइड, भूगोल सब्जेक्ट से हिस्ट्री लेकर, लोक प्रशासन लेकर, मैथ मेन में लिए रहते हैं, नंबर नहीं कटता। प्रीलिम्स के लिए आर्ट वाले सब्जेक्ट, प्लासी की लड़ाई कब हुई उसमें सन नोट थोड़ी चेंज करना है, अब फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, मैथ क्वेश्चन आएगा, उतने एक टाइम में नहीं कर पाओगे तो सेलेक्ट कहाँ हो पाओगे, इसीलिए प्रीलिम्स में क्या, हाँ प्रीलिम्स, हाँ IAS का तो मेंस वाले में लिए रहते हैं लोग, आप प्रीलिम्स के लिए कोई आर्ट की सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, लेने के लिए तो फ्री हो आप, ये थोड़ी है कि आप मैथ वाले तो हिस्ट्री वाले नहीं ले सकते, ले सकते हैं, तो हिस्ट्री वाले ले लिए तो उसमें क्या है, उसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब मैथ में कोई बदल के क्वेश्चन दे दिया तो नहीं सोच पाए उतने टाइम में, हैं 10 घंटे टाइम दिया तो लगा लेते मान लो, अब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन लगाना है तो कैसे लगा पाओगे, हाँ तो उसको, इसीलिए अधिकांश लोग मैथ वाले आर्ट के सब्जेक्ट ले करके प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, फिर IAS में लिखित एग्जाम होता है, लाग्रांज थ्योरम लिखो, मीन वैल्यू कॉची थ्योरम प्रूव करो, तो लिखित वाले में तो फिर नंबर पा जाओगे आप, यही सब पूछता हूँ, यही सब ग्रेजुएशन वाले। अब देखो यहाँ पे कहाँ तक रिजल्ट आ गया, ये आ गया ना, बीटा एम एन इज इक्वल टू, इसकी लिमिट, अब वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्या बचा 0 से इन्फिनिटी, एस बाई की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस बाई की पावर m प्लस n और डी वाई। अब आप निश्चित समाकलन के गुणधर्म पढ़े थे, a से b fx ds इज इक्वल टू माइनस b से a fx ds, यानी लिमिट को चेंज करोगे तो माइनस लग जाएगा, तो लिमिट को हम चेंज किए थे यहाँ ना, इन्फिनिटी से 0 था तो 0 से इन्फिनिटी किए तो माइनस एक और हुआ, तो ये माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक है। माइनस को हटाना हो तो लिमिट को उल्टा कर दो, ठीक है। ये गुणधर्म लग गया निश्चित समाकलन का, a से b fx ds इज इक्वल टू माइनस b से a fx ds। दूसरी चीज़ ये कि गुणधर्म ये है कि a से b fx ds इज इक्वल टू
ए से बी एफ टी डी टी भी लिख सकते हो, कोई दूसरे चर में लिख सकते हो, लिमिट वही भर होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ बाई का फलन है कि नहीं है, इसमें पूरे स्थान पे है बाई का फलन, लिमिट हम वही रख के हम बाई के स्थान पे एस भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा ना एफ एक्स है तो यहाँ एफ टी कर दिए, ठीक है, एफ टी है एफ बाई कर सकते हैं, एफ बाई है तो एफ एस लिख सकते हैं, ठीक है, लिमिट भर वही होनी चाहिए। तो लिमिट हम 0 से इन्फिनिटी किए रहेंगे, लेकिन बाई के स्थान पे हम एस भी लिख सकते हैं, बाई के स्थान पे टी भी लिख सकते हैं, बाई के स्थान पे थीटा भी लिख सकते हैं, कोई भी दूसरा चर भी लिख सकते हैं। तो बीटा यम एन बराबर क्या हुआ 0 से इन्फिनिटी। अब हम क्या लिख देते हैं बाई के स्थान पे एस से, तो एस की पावर n माइनस 1 और डी एक्स अपान 1 प्लस एस की पावर m प्लस n। तो ये आ गया बीटा यम एन का मान। तो जब यहाँ यम था, देखो सुनो, बीटा यम एन का मान जब निकाले तो शुरुआत में n माइनस 1 आया, लेकिन यहाँ बीटा एन एम लिए होते तो शुरुआत में क्या आता m माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे बीटा यम एन को सॉल्व किए तो पहले आया m वाला पद नहीं आया है, s की पावर में क्या आया है, दूसरे नंबर वाला आया है, n वाला ना आया सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब यदि हम बीटा एन एम को सॉल्व करते तो क्या आता, यम वाला आता। इसी प्रकार यदि हम बीटा एन एम को सॉल्व करें इसी तरीके से तो आएगा रिजल्ट क्या 0 से इन्फिनिटी और s की पावर m माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं, और 1 प्लस s की पावर n प्लस m। और ये भी तो जानते हैं कि बीटा यम एन बीटा एन एम के बराबर होता है, बीटा फलन के सम्मित गुणधर्म से होता है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर होते, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। किंतु बीटा फलन के सम्मित गुणधर्म से हम जानते हैं, किंतु बीटा फलन के सम्मित गुणधर्म से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बीटा फलन के सम्मित गुणधर्म से हम जानते हैं कि बीटा यम एन इज इक्वल टू होता है बीटा एन एम कि नहीं। तो बीटा यम एन की वैल्यू क्या आई है 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस s की पावर m प्लस n डी एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी s की पावर m माइनस 1 प्लस s की पावर n प्लस m ये डी एस। इस प्रकार ये चारों मान बराबर हो गए। ये दोनों, जब ये दोनों बराबर होती है, ये भी दोनों बराबर होंगे। इम्प्लाइज बीटा यम एन का मान निकालना हो या बीटा एन एम का, इस सब को लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 डी एस अपान 1 प्लस s की पावर m प्लस n, और 0 से इन्फिनिटी s की पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस s की पावर m प्लस n ये डी एस। ठीक है, तो हम बीटा एम एन का मान ये भी लिख सकते हैं, बीटा एम एन का मान ये भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर प्रूफ कर दिए। ये रिजल्ट हम प्रूफ किए। आवश्यकता अनुसार जहाँ जैसी ज़रूरत रहेगी वैसे हम इस रिजल्ट का उपयोग कर सकेंगे आगे। लिखे इसको। अब देखो एक और रिजल्ट प्रूफ करते हैं। देखो
प्रूफ दैट, ये हमेशा ये भी आता है, प्रूफ दैट गामा एन और गामा 1 माइनस एन बराबर पाई अपान साइन एन पाई अपान साइन एन पाई। 0 इज लेस देन एन इज लेस देन 1, जबकि एन का मान 0 और 1 के बीच है। एन का मान देखो 0 और 1 के बीच हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं क्या, एन गामा 1 माइनस एन बराबर पाई अपान साइन एन पाई अपान साइन एन पाई। इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लिखो प्रूफ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बीटा एम एन बराबर गामा एम गामा एम प्लस एन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये भी सिद्ध किए हैं एक दिन। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अभी क्या सिद्ध किए कि बीटा एम एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन डी एस, अभी प्रूफ किए हैं। बीटा एम एन बराबर ये पहले सिद्ध किए थे, अब बीटा एम एन बराबर ये अभी सिद्ध किए हैं, है ना। अब देखो बीटा एम एन का मान ये भी है और बीटा एम एन का मान ये भी है, तो दोनों का बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन, ये डी एस बराबर गामा एम और गामा एन अपान गामा एम प्लस एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका नाम समीकरण 3 रख लो। समीकरण 3 में एम प्लस एन बराबर 1 रखने पर, एम प्लस एन बराबर क्या रखेंगे 1, तो एम बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन होगा कि नहीं होगा। देखो एम प्लस एन के स्थान पे 1 लिखेंगे तो एम के स्थान पे क्या लिखेंगे, एन को उधर ले गए तो 1 माइनस एन ना लिखेंगे, तो लिखो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 और 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन के स्थान पे क्या लिख दें 1, क्या लिख दिए 1, और ये गामा एम के स्थान पे क्या लिख देंगे गामा 1 माइनस एन, और ये क्या होगा गामा एन है ही, और इसके एम प्लस एन के स्थान पे गामा 1 लिख देंगे, गामा 1, और गामा 1 का मान 1 होता है, सिद्ध किए हैं एक दिन, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स, ये डी एस बराबर आ गया गामा 1 माइनस एन और गामा एन, और गामा 1 का मान तो 1 होता है, गामा 1 का मान 1 होता है, गामा 1 का मान 1 होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया रिजल्ट, गामा एन पहले लिख ले, गामा 1 माइनस एन बाद में लिख लिए। अब आया क्या 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 और 1 प्लस एक्स, ये डी एक्स, ये हुआ। लेकिन इसी का मान क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक किताब लगती है, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहीं दिख ही रही है ऊपर, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक रिजल्ट होता है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स डी एस बराबर होता है पाई अपान साइन एन पाई अपान साइन एन पाई। अब देखो ये इक्वेशन हो गया 4,
और ये इक्वेशन हो गया 5th। अब इक्वेशन 4 और 5th का देखो राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं, कट नहीं जाएगा। अब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, कट कैसे जाएगा। जैसे इसमें दोनों का बायां पक्ष बराबर था, देखो ये देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर नहीं लिख दिए दोनों, इसमें भी तो दो दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, तुलना करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या मिल गया, जब इसका दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। 5 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, गामा n और गामा 1 माइनस n बराबर पाई अपान साइन n पाई, पाई अपान साइन n पाई, ये सिद्ध हो गया। अब गामा 1/2 का मान रूट पाई, इसी रिजल्ट की मदद से सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है। प्रूव दैट गामा 1/2 बराबर अंडर रूट पाई, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही रिजल्ट जो सिद्ध किए हैं, गामा n और गामा 1 माइनस n बराबर पाई अपन, हाँ साइन n पाई, ये हो गया ना। अब यहाँ पे n के स्थान पे 1/2 रखने पर पुट n इज इक्वल टू 1/2, तो n के स्थान पे 1/2 लिखो तो गामा 1 माइनस 1/2, तो ये पाई लिखोगे या साइन लिखोगे, n के स्थान पे 1/2 पाई, तो ये पाई अपान साइन पाई/2, और साइन पाई/2 का मतलब होता है साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो पाई बराबर 1 है। तो गामा 1/2 है ही यहाँ, और 1 से 1/2 निकालो तब भी गामा 1/2 होगा कि नहीं, और ये पाई आ गया। इसका मतलब क्या है, गामा 1/2 2 बार है कि नहीं है, तो इसको हम क्या लिख दें, गामा 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यही चीज़ 2 बार है, गामा 1/2 गामा 1/2, 1 से 1/2 घटाओगे तो 1/2 है ना रहेगा, लघुत्तम लो तो 2 माइनस 1/2, ठीक है। तो गामा 1/2 का स्क्वायर बराबर पाई, तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट में लग जाएगा, तो गामा 1/2 बराबर अंडर रूट पाई, सिद्ध हो गया। जैसे एक फार्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर n, तो एक्स बराबर क्या होता है, रूट n, क्या होता है, रूट n। तो जब गामा 1/2 का स्क्वायर बराबर पाई, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में होगा, तो अंडर रूट पाई, तर गामा 1/2 का मान क्या होगा, रूट पाई। तो क्या करोगे, गामा n गामा 1 माइनस n बराबर पाई अपान साइन n पाई, तो पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा यहाँ इस तरीके से, ठीक है। फिर सिद्ध करने के बाद क्या कर देंगे, n के स्थान पे 1/2 रखेंगे, तो 1/2 और 1 माइनस 1/2। अब इसका लघुत्तम 1 रुपये में 50 पैसे निकालोगे तो आधे रुपये ना आएगा, 1/2 का मतलब 50 पैसे, 1 रुपये में 1/2 निकाले तो 50 पैसे आएगा, 50 पैसे को 1/2 ही लिखा जाता है। या कि लघुत्तम ले लो, 1/1 कर लो, और 1 और 2 का लघुत्तम 2, और 2 1 में से 1 निकलेगा तो 1/2 ही आएगा यहाँ। तो गामा 1/2 बराबर पाई, ठीक है। और यहाँ पे पाई अपान, यहाँ पे n के स्थान पे 1/2 लिख दिए, 1/2 का मतलब पाई/2, पाई/2 का मतलब होता है 90 अंश, 90 अंश का मान 1 होता है कि नहीं, इसी के स्टेप को बढ़ा दिए। तो गामा 1/2 का 2 बार है, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर पाई, तो 1/2 बराबर अंडर रूट पाई, स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट में होता है, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n है तो x इज इक्वल टू रूट n, ये रिजल्ट सिद्ध हो गया। तो इसी में ज़रूरत थी, तो इसलिए इस रिजल्ट को प्रूव किया गया। आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जिसमें हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का, ठीक है, लिख लो।